लिबर्टी चलते हैं, लिबर्टी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। आमिर, हमें बताइएगा, इस वक्त लिबर्टी चौक में आप मौजूद हैं, कैसी सेलिब्रेशंस का समय है? क्या उठ गए हैं लाहौरिये, अब जरा तैयारी की तरफ आ गए हैं बसंत की? नहीं हिना, बिल्कुल लाहौरिये तो रात की बसंत मना के सो रहे हैं, नाश्तों पे निकल गए हैं। लिबर्टी की ये सूरत हाल है। लिबर्टी को बिल्कुल जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस कदर खूबसूरत यहाँ ब्यूटिफिकेशन की गई है, यहाँ बाकायदा फील आती है। आम आदमी तो जो बसंत को मनाना चाह रहा है वो मना भी रहा है, लेकिन वो जो नहीं भी मना सकते, जो ज़ईफ़ुल उम्र है, वो भी यहाँ पे हमें लोग नजर आए, वो भी आ रहे हैं, गाड़ियों में चक्कर लगा रहे हैं लिबर्टी की सिर्फ उससे ब्यूटिफिकेशन को देखने के लिए। यहाँ नहीं सिर्फ कदे आदम और बड़ी देव हैकल किस्म की पतंगे लगाई गई हैं, बल्कि फ्लावर्स लगाए गए हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्लोगन्स हैं। और इस पर लिबर्टी लाहौरिये तो सो रहे हैं क्योंकि लेट उठते हैं, लेट नाश्ता करते हैं, लिबर्टी जाग रहा है। अगर हम कहें अच्छा, तो लिबर्टी के रात भर कैसे मनाजिर थे यहाँ के, जरा आमिर हमें वो तो बताएं, किस तरह से सेलिब्रेट किया गया, कितना क्राउड था? और कल तो जैसे चांद रात थी ना सेलिब्रेशंस की। बिल्कुल हिना, बिल्कुल लिबर्टी कल एक मरकजी जो है फेस्टिवल की मरकज की शक्ल इख्तियार कर गया था। बल्कि लिबर्टी में कल ये अहमियत थी कि अंदरूनी शहर तो वो लोग बसंत मना रहे थे जिनके पास पैसे थे, जो महंगा पिन्ना, महंगी डोर और महंगी पतंगे गुड्डे खरीद सके थे। लेकिन जो नहीं खरीद सके, जो विंडो शॉपिंग करते रहे और महंगी से आगे, उन्होंने लिबर्टी का रुख किया। रात गए जब लिबर्टी की रौनकें मांद पड़नी चाहिए थी, अंदरूनी शहर जब 12 बजे बरसात शुरू हो चुकी थी, तो लिबर्टी की रौनकें बढ़ चुकी थी। यहाँ वो लोग आ गए लिबर्टी में जो पतंगे नहीं ले सके, उन्होंने बस यहाँ पे हल्ला गुला किया और रात भर यहाँ पे बिल्कुल हल्ला गुल्ले का समारा। हर उम्र का बच्चा, मर्द, औरत, बच्चियां, हमें बुजुर्ग भी नजर आए, सारे लोग आए यहाँ पे। जहां हम जैन जी की बात करें, जैन अल्फा भी थी यहाँ पर और मिड एजर भी थे और जैन जी भी थी यहाँ पे। लिबर्टी में उन लोगों ने बसंत को सेलिब्रेट किया जो पतंगे नहीं ले सके, लेकिन लिबर्टी ने उन्हें बसंत में एक मरकजी किरदार अदा किया। लिबर्टी में बिल्कुल फेस्टिवल का समा था और ना सिर्फ लाहौर से बल्कि मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हुए थे और सुबह फजर तक यहाँ पर लिबर्टी इस तरह आबाद था जिस तरह दिन का समा। वैसे आमिर, आप लिबर्टी चौक में हैं तो यहाँ पर तो हुकूमत की जानिब से भी ऐलान किया गया है जश्न मनाने का। जी बिल्कुल, आज एक बड़ा दिन है और आज वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से बाकायदा तौर पे कहा गया है कि जो आज का दिन है 7 फरवरी, वो लिबर्टी चौक में जश्न होगा जिसके असर हमें अभी तक अभी नजर आ रहे हैं। कल का इनवाइट है हमारी सीएम की तरफ से और वैसे आज भी लोग सेलिब्रेशन के लिए वैसे ही पहुंचेंगे जैसे कल पहुंचे थे। जी यकीनन लिबर्टी की अनाउंसमेंट 7 की है, लेकिन लोगों के ने रात ही से आना शुरू किया, आज भी आएंगे, लेकिन वो तो एक सरकारी सतह पर होगा। लेकिन लोग अपने तौर पर लिबर्टी में जिस किस्म की एक्टिविटी वो कहीं पे भी नहीं थी। अगर हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ जो है, एक फंक्शन का सेंटर जो है वो लिबर्टी था, जो रश यहाँ पर था लाहौर शहर में कहीं पर नहीं था रात को। राइट। अच्छा आमिर, इसके अलावा जरा बताएं ना, अपनी तो खरीदारी का बताएं, आपने खरीद लिया है पिन्ना जो बार कोड वाला स्पेशल हमने खरीदना था, और पतंगे, और किस रेट पे खरीदी है, जरा ये तो बताएं। जी ही ना, बिल्कुल, बस हम उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल नहीं रहे जो पिन्ना ले सके। गुड्डे हमने ले लिए थे और 4 दिन ले लिए थे। पहले जो 200 का था वो 350 रुपये में लिया। एक तावा है, जो 2 तावा है वो 400 से 500 तक, और रात उसकी कीमत 900 से 1000 तक गई। और बड़े गुड्डे तो जाहिर सी बात है, 3 तावे तक की अवेलेबिलिटी नहीं रही। और जहां डोर की बात है तो एक पीस की जो डोर है, जो शुरू के दिनों में 4 से 5 हज़ार थी, वो 10 से 11 हज़ार को टच की। और जो 2 पीस की डोर है, जो शुरू में 6 से 7 हज़ार में थी, वो 20 हज़ार तक की। लेकिन बाज इलाकों से ऐसी इतलात आती नहीं कि गुड्डा पतंग तो शायद अवेलेबल रही, लेकिन पिन्ना ब्लैक में फरोख्त होता रहा। और मोची गेट से बाज दुकानदारों ने 30 से 40 हज़ार में पिन्ना फरोख्त किया। और ये हुआ कि लोग इकट्ठे भी दोस्त जाते रहे कि 3-4 लोग जाएं। बहुत ही मुश्किल सूरत है। 40 हज़ार पे 2 पीस का पिन्ना गया। आमिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद अपडेट भी लेते रहेंगे। हमने खरीद लिया 12 और फिर हमारे जो है पैट्रोनीफ एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ हैं और कंबर भी हमारे साथ है स्टूडियोज में। तो आप दोनों से सबसे पहला सवाल ये है कि आप दोनों में से किसी ने रात ट्राई किया? जी बिल्कुल। आप लोगों ने उड़ाई? आप कैसे रह सकते हैं 25 साल बाद? एक तो 20-25 साल के बाद मौका मिला। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो प्राइसेस हैं एकदम से हाइक पकड़ गई हैं, ये तो हम वैसे एक्सपेक्ट तो कर ही रहे थे, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए कोई एसोसिएशन ने भी कोई इकदाम किए? नहीं, ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने तजवीज़ तो दी थी शुरू में कि इसका कोई रेट मुकर्रर होना चाहिए, लेकिन चूंकि सारे साल का बिजनेस नहीं था, किसी ने मटेरियल जो रॉ मटेरियल था वो कॉस्टली खरीदा, तो वो कैसे सस्ते रेट पे बेच सकता था। लेकिन अभी आपने सुना है आमिर कह रहे हैं कि 30 से 40 हज़ार का एक पिन्ना जो है वो मिल रहा है।
बाहर, और वो भी ब्लैक में। तो आप सूरत हाल देखेंगे कितनी, हालांकि लास्ट टाइम आपने बताया था कि आप लोगों की मीटिंग्स हो रही थी कि दूसरे सूबों से भी जो ये सामान है मंगवा लिया जाए, तो उसमें क्या पेशरफ्त हुई थी? और अलाउड तो हो गया था, हमें उस्मा कारदार साहिबा ने भी उस दिन यही बताया, तो उसके बावजूद रेट्स नीचे नहीं आए। दूसरे सूबों में एक्चुअली पिन्ने अवेलेबल नहीं थे, डोर नहीं थी, वहाँ सिर्फ गुड्डे थे। लेकिन गुड्डे भी आप समझ लें कि अगर एक बंदे के पास अगर एक पिन्ना तो उसका गुजारा हो सकता है, लेकिन एक गुड्डे से गुजारा नहीं है। गुड्डे तो ऑब्वियसली उसे ज्यादा चाहिए, तो इसलिए गुड्डे जो हैं वो भी कम पड़ गए थे, और 1,000 रुपए तक का तावे गुड्डे का रेट चला गया है। तो वो बहुत वैसे कंबर आपने इसके बाद आपने हमें भिजवा देने जहां से मर्जी। मैंने यकीन करें कि मैंने जब रात 12 बजे के बाद जब पहला गुड्डा काटा है ना मैंने, तो मुझे खुशी के साथ दुख भी हुआ कि यार 1,000 मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो बेचारा लड़का था देखेंगे हाँ, तो आपको हजारों रुपए उड़ते हुए नजर आएंगे, और मेरा ख्याल है हजारों नहीं करोड़ों ही होंगे। तो डेफिनेटली जितनी सेल हुई है करोड़ों में। अच्छा, कंबर से भी पूछ लेते हैं। कंबर, आपने रात को सेलिब्रेशन का आगाज कर दिया? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या आपको बचपन की कोई पसंद याद है? आपने तो कभी नहीं उड़ाई होगी। कंबर इज जेन ज़ी। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही पूछ रही हूँ कि आपने तो पहले नहीं उड़ाई होगी कभी। क्यों नहीं उड़ाई? मैं तकरीबन अपनी होश में मैंने देखी है बसंत का डाउनफॉल, मैंने अपने होश में देखा है कि जब बसंत जाने वाली थी, जब रिस्ट्रिक्शन लगी हैं प्रॉपर, अच्छा, तब मैं काफी छोटा था, मैं स्कूल गोइंग था, तो लेकिन मैंने एंजॉय किया अपनी होश में इसको। अच्छा कंबर, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको परा कहते हैं। नहीं, इसको परा कहते हैं। और ये कर क्या रहे हैं? एक्शन पूछ रहे हैं। ये कन्नी दे रहे हैं आप। इसको पता है। अच्छा सर, जिस तरह से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी चीज है, इतनी देर के बाद हमारे पास त्यौहार वापस आया है, ऐसे में सेफ्टी इंश्योर करना, उसके लिए आप क्या कहेंगे, कितना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह, क्योंकि जितनी मर्जी मॉनिटरिंग हो, कहीं ना कहीं से हम निकाल लेते हैं कोई ना कोई रास्ता, तो वो कितना खतरनाक हमारे खुद के लिए भी साबित हो सकता है, और ये इस त्यौहार को खुदा न खास्ता दोबारा से मुकम्मल बैन भी लगवा सकती है हमारी कोई सेफ्टी तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, और आवाम को भी स्पेशली ये मैसेज है कि SOPs के मुताबिक इस बसंत को मनाएं, और सिर्फ अपनी खुशियों का नहीं, दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखें।